रात के ठीक 9:12 हो रहे थे। बारिश कुछ देर पहले ही रुकी थी। काले बादल अब भी आसमान में फैले हुए थे। सड़क पूरी तरह भीगी हुई थी और कार की हेडलाइट्स उस पर पड़कर ऐसा लग रही थीं जैसे किसी काले शीशे पर सफेद रोशनी तैर रही हो। हाईवे लगभग सुनसान था। कभी कभी कोई ट्रक तेजी से निकल जाता और उसके गुजरते ही चारों तरफ फिर वही अजीब सा सन्नाटा लौट आता। रेडियो पर एक पुराना रोमांटिक गाना धीमी आवाज में बज रहा था। आज की रात कबीर के लिए बहुत खास थी क्योंकि आज उसकी पत्नी अनाया का जन्मदिन था। उसने पिछले 15 दिनों से इस रात की तैयारी की थी। उसे पूरा यकीन था कि ये रात अनाया कभी नहीं भूलेगी, लेकिन किस वजह से नहीं भूलेगी ये बात उसे भी नहीं पता थी। कबीर, अब तो सच बता दो, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? पिछले 45 मिनट से तुम बस एक ही बात बोल रहे हो, बस थोड़ा और इंतजार करो। तुम्हें नहीं लगता कि अब मेरा सब्र खत्म होने वाला है? अगर अभी बता दूं तो सरप्राइज का क्या मतलब रह जाएगा? मैं चाहता हूं कि जब हम वहां पहुंचे तो तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर मुझे लगे कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मुझे तो लग रहा है तुम खुद रास्ता भूल गए हो। ऊपर से इतने कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला रहे हो कि जैसे सब कुछ याद हो। रास्ता मैं भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए बनाया हुआ प्लान कभी नहीं। और वैसे भी तुम्हारे साथ हूं तो रास्ता थोड़ा लंबा हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? वाह, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में हो। लगता है गिफ्ट थोड़ा महंगा खरीदा है। गिफ्ट कितना महंगा है ये मत पूछो, बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मेरा पूरा महीना खराब हो जाएगा। तुम्हें पता है मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट क्या लगता है? क्या? तुम्हारा समय। जब तुम बिना मोबाइल देखे सिर्फ मेरे साथ बातें करते हो, तब मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ। कार लगातार हाईवे पर दौड़ती रही। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद माहौल अचानक बदलने लगा। रेडियो की आवाज बीच बीच में टूटने लगी। पहले गाना धीमा हुआ, फिर खरखराहट सुनाई देने लगी। कबीर ने स्टेशन बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर वही अजीब आवाज आ रही थी। नेटवर्क चला गया क्या? शायद इस इलाके में सिग्नल बहुत कम रहता है। अनाया ने खिड़की से बाहर देखा। जंगल अब सड़क के बिल्कुल पास आ चुका था। पेड़ इतने घने थे कि हेडलाइट्स की रोशनी भी उनके अंदर कुछ मीटर से ज्यादा नहीं जा पा रही थी। अचानक अनाया थोड़ा असहज होकर सीट पर सीधी बैठ गई। कबीर, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। क्यों? सब ठीक है ना? मुझे वॉशरूम जाना है। बहुत देर से रोक रखा है, अब सच में नहीं हो पाएगा। कबीर ने सड़क पर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक न कोई ढाबा, न कोई पेट्रोल पंप, सिर्फ हाईवे और दोनों तरफ घना जंगल। यार, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। 5 मिनट और रुक जाओ, शायद आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए। यार, तुम ही तो कहते थे कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, अब खुद डर रहे हो। डर नहीं रहा, लेकिन पता नहीं क्यों इस जगह पर आते ही दिल अजीब सा घबरा रहा है। मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, कहीं भाग नहीं रही। उसने कार का दरवाजा खोला। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। वह टॉर्च लेकर धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ गई। कबीर उसे जाते हुए देखता रहा। हेडलाइट की रोशनी में उसकी परछाई कुछ देर तक दिखाई देती रही, फिर वह पेड़ों के बीच गायब हो गई। 2 मिनट बीत गए, फिर 5, फिर 8। कबीर के चेहरे की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अनाया को गए हुए पूरे 12 मिनट बीत चुके थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद थोड़ी दूर चली गई होगी, लेकिन उसके दिल ने इस बात पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर उतर आया। चारों तरफ फैले सन्नाटे ने उसे बेचैन कर दिया। पूरा जंगल बिल्कुल खामोश था, इतना खामोश कि कबीर को अपनी सांसें भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने पहली बार थोड़ा ऊंची आवाज में पुकारा, अनाया, सुन रही हो ना? अगर मजाक कर रही हो तो प्लीज बाहर आ जाओ। देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज पेड़ों से टकराकर वापस लौट आई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
उसने एक लंबी सांस ली, फिर मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ गीली मिट्टी उसके जूतों से चिपकती जा रही थी। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी कार, जिसकी हेडलाइट्स अब बहुत दूर छोटी सी रोशनी जैसी दिखाई दे रही थी। तभी उसने अपने दाएं तरफ झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ महसूस किया। कबीर तुरंत रुक गया। उसने टॉर्च उसी दिशा में घुमाई। शायद कोई जानवर होगा। वह खुद को दिलासा देकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई जानवर उसे नहीं देख रहा था, कोई और देख रहा था। कबीर 2 मिनट और चलने के बाद अचानक जंगल के अंदर से एक लड़की की आवाज आई। कबीर, मैं यहाँ हूँ। कबीर वहीं रुक गया। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। वह आवाज बिल्कुल अनाया की थी। अनाया, कहाँ हो तुम? कुछ सेकंड तक फिर खामोशी छा गई। कबीर का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें पूरे जंगल में गूंज रही हों। फिर एक बार फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। कबीर, मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ। कबीर ने राहत की सांस ली। तुम ठीक तो हो ना? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ दूर कहीं पत्तों पर किसी के चलने की आवाज। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। कबीर उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के और अंदर चला गया। अब कार की हेडलाइट्स बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी जैसे कमजोर पड़ने लगी थी। तभी उसकी टॉर्च एक सफेद आकृति पर जाकर रुकी। वह एक लड़की थी, लंबे खुले बाल, भीगे हुए कपड़े और चेहरा बिल्कुल अनाया जैसा। कबीर लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचा। अनाया, तुम ठीक हो ना? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। पता है मैं कितना डर गया था। तुम बिना कुछ बोले यहां अंदर क्यों चली आई? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मैं ठीक हूँ कबीर। कबीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अजीब लगा। अनाया उसे कभी नाम लेकर नहीं बुलाती थी। वह हमेशा कहती थी, सुनो या मिस्टर कबीर। लेकिन आज उसने पहली बार सिर्फ कबीर कहा था। कबीर ने गौर से उसकी आंखों में देखा। वे बिल्कुल स्थिर थीं, न कोई डर, न कोई घबराहट, न कोई बेचैनी, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। तुम सच में ठीक हो ना? कहीं गिर तो नहीं गई थी? तुम्हारे कपड़े भी पूरी तरह भीग गए हैं। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? बस थोड़ा और चलो, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। नहीं, अब हम सीधे कार की तरफ चलेंगे। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अनाया उसके बिल्कुल करीब आई। उसने धीरे से कबीर का हाथ पकड़ लिया। का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, इतना ठंडा कि कबीर के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। बस 5 मिनट, उसके बाद हम कभी अलग नहीं होंगे। कबीर ने धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग कुछ और कह रहा हो और उसके पैर कुछ और। अनाया मुस्कुराई और बिना पीछे देखे जंगल के सबसे अंधे हिस्से की तरफ चलने लगी। और कबीर बिल्कुल किसी सम्मोहित इंसान की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह जिस लड़की का हाथ पकड़े हुए है वह शायद अनाया थी ही नहीं। अनाया बिना एक बार भी पीछे देखे लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। कबीर उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसका दिमाग बार बार कह रहा था, रुक जाओ, वापस लौट जाओ। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था और ऐसी ठंडी हवा जो हड्डियों तक उतर रही थी। अचानक कबीर को महसूस हुआ कि जंगल बिल्कुल बदल चुका है। इतनी गहरी खामोशी कि अगर कोई एक सूखी पत्ती भी गिरती तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती। अनाया, बस बहुत हुआ, अब वापस चलते हैं। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। अनाया रुकी नहीं, वह बस मुस्कुराती रही। कुछ कदम और चलने के बाद उसने बिना पीछे देखे कहा, डर क्यों रहे हो कबीर? क्योंकि सब कुछ अजीब लग रहा है। तुम्हारा यहां तक आ जाना, फिर अचानक गायब हो जाना,
फिर ऐसे बात करना? तुम बिल्कुल पहले जैसी नहीं लग रही हो। अगर मैं पहले जैसी नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? कबीर के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद अनाया खुद ही हंस पड़ी। उसकी हंसी पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसे अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ। गीली मिट्टी धीरे धीरे पानी में बदल रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। अभी कुछ सेकंड पहले तक यहां मिट्टी थी, अब चारों तरफ सिर्फ पानी था, काला, बिल्कुल शांत। अनाया, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ आ गए? जहां कुछ पल पहले अनाया खड़ी थी, वो अब कोई नहीं था, सिर्फ काले पानी में उठती हल्की हल्की लहरें। कबीर की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। वह डूबने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। पानी उसके मुंह और नाक में भरने लगा। उसी वक्त उसके हाथ में कुछ आया, जैसे कोई बड़े पेड़ का जड़ हो। उसने बिना सोचे समझे उसको कस के पकड़ लिया। कबीर ने पूरी ताकत से उसे खींचा और आखिरकार वह पानी से बाहर निकल आया। वह जोर जोर से सांस लेने लगा। एक पल भी रुके बिना वह उठा और भागने लगे। उस रास्ते का भी पता नहीं था और ना ही वह जा खा रहा है। बस एक ही बात उसके दिमाग में थी, यहां से जितना दूर हो सकता है भाग जाऊं। लगातार भागता रहा। अचानक सामने से आती बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। कबीर हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा। सब कुछ एक पल में अंधेरा हो गया। जब कबीर की आंख खुली तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। एक बाइक वाला उसके पास घुटनों के बल बैठा था। वह बार बार उसके चेहरे पर पानी की छिट्टे मार रहा था। भाई साहब, सुन रहे हो? उठो, क्या हुआ आपको? कबीर अचानक उठ बैठा। कबीर ने घबराकर चारों तरफ देखा। वह फिर से हाईवे पर था। उसकी कार कुछ ही दूर खड़ी थी। सब कुछ जैसा नॉर्मल लग रहा था। तभी डर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर कबीर के पास आई और कबीर को कसकर गले लगा लिया। तुम कहाँ चले गए थे पता है? मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं जब वापस आए तो तुम गाड़ी में थे ही नहीं। बाइक वाला उनके पास आया। उसने एक नजर कबीर पर डाली, फिर जंगल की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे का रंग अचानक बादल गया। भैया, तुम जंगल में अंदर चले गए क्या रात में? काबिल और अनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा। कबीर ने सर हिलाया धीरे से। बाइक वाले ने लंबी सांस ली। यहाँ के लोग कहते हैं जंगल में कोई रास्ता नहीं भटकता, लोग भटक जाते हैं। जो भी उसे बुलावे पर चला जाता है वह अक्सर वापस नहीं आता। यहाँ पास में एक पुराना तालाब है, जंगल के अंदर बहुत गहरा। कोई नहीं जनता की कितना गहरा, लोगों का कहना है जो भी यहाँ से गायब होता है वह उसी तालाब में समा जाता है। आज तक ना किसी की लाश मिली और ना ही कोई सुराग।